प्रेज द लॉर्ड। सभी अरोमा टीवी प्रेक्षकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बहुमूल्य अवसर के लिए, ताकि मेरा जीवन का गवाही आप तक पहुंचा सकूं, उसके द्वारा आप आशीषित हो जाए। मेरा नाम शामुएल चाको है। मेरा जन्म केरल में है और पिछले 40 साल से हम उत्तर भारत का कई जगहों में प्रभु का सेवा करके आ रहा हूं और प्रभु ने बहुत अनुग्रह के द्वारा, आशीष के द्वारा हमें चलाता हूं। प्रभु अपना महिमा हमारा जीवन का द्वारा प्रकट कर रहा हूं। मैं अपना जीवन का गवाही आपका बताना चाहता हूं। मेरा जन्म केरल में पत्तनमथिट्टा जिला में वडशिरिकिरा करके एक गांव में हुआ। एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा पिता और मेरा माँ था एक बहुत अच्छा मसीह का भक्त थे। तो बचपन से ही उसी एक मसीही परिवार में बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, मुझे सहायता किया। हम संडे स्कूल में जाते थे, चर्च में लगातार जाते थे, यूथ प्रोग्राम में बहुत एक्टिव थे। ऐसा प्रभु में आगे बढ़ते गए। लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था। मैं सब कुछ करते रहे। मैं चर्च का हर सेवकाई में शामिल देते रहे, पार्टिसिपेंट करते थे, संडे स्कूल में पढ़ते थे और जवान युवाओं का सेवा में बहुत एक्टिव थे। तो हर प्रकार का सेवकाई में शामिल हुए थे, एक्टिव थे और संसारिक बातों में इतना नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध, रिलेशनशिप विद जीसस, वो मेरे जीवन में नहीं था। या मैं एक कह सकता है, मैं एक 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 मसीह का धर्म का व्यक्ति थे, लेकिन सही मसीह के साथ संबंध नहीं था। जब बढ़ते गया, जब मैं 15 साल की थी, तब मेरा जीवन में बहुत सारे सवाल आने शुरू किए। ऐसा सवाल थे, मैं मृत्यु को बहुत डरते थे। तो मेरा अंदर ऐसा सवाल है, मैं मरने के बाद कहां हम जाएंगे, क्या आशा है, बहुत बड़ा चिंता था। उसके साथ साथ और देरे सवाल मेरा जीवन में था। लेकिन मैं खोज में रहे, लेकिन प्रभु का वचन बाइबल में पढ़ने लगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का उस पवित्र शास्त्र में या बाइबल में मेरा सारा सवाल का जवाब मैं पा चुका हूं। जब मेरा सवाल का जवाब मिल गया, मेरा दिल इतना आनंद से भर गया। तब मुझे ऐसा होने लगा, ये संसार का सबसे बड़ा खुशहाली व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि मेरा हर सवाल का जवाब मुझे पवित्र शास्त्र से, प्रभु का वचन से मुझे मिल चुका है। मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया, मेरा सोच विचार बदलना शुरू हो गया, मेरा व्यवहार बदलना शुरू हो गया, मेरा चाल चलन बदलना शुरू हो गया। दिल इतना आनंद से भर गया। मैं आपको बताता हूं, तब से जो मुस्कुराहट, जो खुशहाली मेरा दिल में, मेरा मन में, मेरा चेहरा में है, स्टिल अभी भी वो खुशहाली बने रहता। तो मैं आपका सामने इसलिए गवाही लेकर आता हूं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, संसार का सबसे आशीषित व्यक्ति मैं ही हूं। संसार का सबसे खुशहाली व्यक्ति मैं ही हूं।
और संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं ही हूं, उसका एक ही कारण है, यीशु मेरा अंदर है, यीशु मुझ में है। आपको मालूम है, हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, हम सभी लोग जानते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। यही मेरा गवाही है। जीवन बदला, चाल चलन बदला, स्वभाव बदला, बोली बदला, जीवन का हर क्षेत्र में बदलावट आया। मैं कहना चाहता हूं, एक सही मसीह में बन गया। तो मैं ऐसा प्रभु में आगे बढ़ता गया, फिर मेरा अंदर एक ही इच्छा था, क्योंकि जब प्रभु का वचन में गहराई में पढ़ता गया, तब प्रभु का प्रेम, अनोखा प्रेम, अनमोल प्रेम को मैं गहराई में समझने लगा। लेकिन अभी तक पूरा मैं नहीं समझा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने लगा। जितना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मैं समझने लगा, मेरा सोच विचार बदलने लगे। क्योंकि दो वचन, बाइबल का बहुत तरह वचन है, लेकिन दो वचन मेरा जीवन को स्पर्श किया, वो मैं आपको बताना चाहता। नंबर 1, यीशु मसीह ने बोला, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम औरों को प्रेम कर। दूसरे बात यह है, जैसा मैंने तुमसे क्षमा किया वैसा ही तुम औरों को क्षमा कर। क्योंकि मैं जानता था, मैंने बताया, मैं एक मसीह परिवार में है, लेकिन बहुत मेरा जीवन में बहुत तरह पाप थे। पाप बोलो तो हम क्या, सिर्फ कत्ल करना या ऐसा बड़ा, बस छोटी बातों की पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप क्या है। अगर चर्च में पास्टर साहब बोलते हैं 10 बजे सेवा शुरू होते हैं, लेकिन हम पहुंचते पहुंचते 10:30 हो जाते हैं या 11 बज जाते हैं। हमें किसी का अंदर कोई दुख नहीं है, कोई कोई विचार ही नहीं होता। हम आते हैं सीधा, हम सेवकाई में शामिल होते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो गलत है, वो पाप है, क्योंकि हम आज्ञाओं को उल्लंघन किया। परमेश्वर को ओर से प्रभु का दास ने, प्रभु ने खड़ा किया, उन्होंने बोला 10 बजे सेवा होगा, तो हमारा फर्ज होता है 10 बजे का पहले ही हम उधर शामिल हो जाए। तो ऐसा उस हिसाब से हम देखेगा तो, क्योंकि वो भी आज्ञा का उल्लंघन है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। तो उस हिसाब से देखने से हम कितना पाप किया हो, हमारा माँ बाप का कितना बात हम उल्लंघन किया, हमारे टीचरों का कितना बात हम उल्लंघन किया, हमारा बहुत बातों में हम आज्ञाओं को उल्लंघन करते 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 आया। तो मुझे समझ गया, अरे मैं ये बड़ा पापी हूं, क्योंकि गिन नहीं सकता कितना पाप इसी प्रकार में किया, गिन नहीं सकता। लेकिन फिर भी यीशु मसीह पर मुझसे प्रेम किया, ये मेरा जीवन को बदला। फिर और भी मैं जाना, क्योंकि परमेश्वर को सबसे बड़ा दुख पहुंचाने वाला बात पाप है। क्योंकि जब आदम को बोला ये फल नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है आदम ने फल खाया, हवा ने फल खाया, लेकिन परमेश्वर तुरंत उसको एदन बगीचा से बाहर कर दिया। क्योंकि क्यों हम देखते हैं, क्यों इतना पाप, परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करने वाला चीज है पाप। ऐसा है तो हम कितने पाप किया है, अनगिनित है, फिर भी उसने क्षमा किया। सिर्फ वो नहीं, उसे बढ़कर उसने हमें प्रेम किया। जब परमेश्वर का इस प्रेम को मैं समझने लगा, मेरा दिल पिघलने लगा। पौलुस बोला, उस पापियों में मैं नंबर 1 हूं। मैं हर जगह में बोलता हूं मैं नंबर 2। तो परमेश्वर मेरा पापों को, इतना बड़ा पापों को क्षमा किया, तो परमेश्वर हर व्यक्ति का पापों को क्षमा कर सकता है। अगर परमेश्वर मुझको इतना प्रेम किया, तो प्रभु हर व्यक्ति को प्रेम कर सकता है। ये सच्चाई मेरा जीवन को बदल डाला, मेरा सोच विचार को बदल डाला। प्रभु में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का गहराई में मैं आगे बढ़ता गया। जितना प्रभु का प्रेम को जिसने
हमसे प्रेम करके अपने आप को मेरे लिए दिया, सिर्फ दिया नहीं, मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए क्रूस उड़ाया, मेरे लिए अपमान सहा। तो उस प्रभु के ये प्रेम मेरा अंदर से शुरू हुआ है। प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ किया, तो मैं आपके लिए क्या करूं? ये सवाल मेरा अंदर आया। तब मैं प्रभु का वचन पढ़ रहे थे, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 20 में, जाओ सभी लोगों को सुसमाचार सुना। तो मैं प्रभु का आवाज का रूप में ले लिया और मैंने देखने लगा, इस सच्चाई को ना जानते हुए लाखों 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 लोग हमारा देश में जीवन बिता रहे, अशांति से, शांति नहीं है, तकलीफ में, परेशान में, बीमार में, मृत्यु का डर में जीवन बिता रहे। मैं अपना जीवन को समर्पण किया, प्रभु आपने मुझे बचा, आपने मेरा जीवन को बदला, आपने इतना सारा आनंद, शांति, खुशहाली मेरा जीवन में दिया, डर को दूर कर दिया, या एक सही इंसान मुझे बना दिया। प्रभु अपना जीवन को मैं तेरा सेवा के लिए समर्पण करता हूं करके मैं प्रभु का उपस्थिति में एक निर्णय लिया, प्रभु के साथ एक वाचा बांधा, मैं जिएगा तो आपके लिए जीऊंगा, मरेगा तो आपके लिए मरूंगा। और तब मुझे मालूम पड़ा प्रभु का सबसे बड़ा इच्छा मेरा बारे में, ताकि ये संदेश, ये सुसमाचार सभी लोगों तक पहुंच जाए, ताकि लोग ये सुसमाचार सुनकर प्रभु पर विश्वास करके आनंद जीवन का वारिस बन जाए। इसलिए मैं अपना जीवन को समर्पण किया। मैं प्रभु का काम के लिए मैं अपना आगे खत्म उड़ा है। 1984 में मैं बॉम्बे चले गए, उधर मैं नौकरी करते थे, क्योंकि मैं पूरा प्रभु का उस बुलाहट का इंतजार में था। मेरा अंदर एक ही इच्छा है, जो ये आनंद मुझे मिला उत्तर भारत में प्रभु का एक मिशनरी बनना, यही मेरा इच्छा, और कोई इच्छा नहीं था। तो इसलिए मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, लेकिन प्रभु का समय के लिए मैं इंतजार करता रहा। मैं मुंबई चले गया, मुंबई में मैं 7 साल मुंबई में रहा, काम भी करते रहा, सेवा भी करता रहा। 1992 में 1992 में प्रभु ने मुझे स्पष्ट दिल से बात किया, जाओ अन्य जातियों का बीच में, जिस प्रकार जैसा पौलुस को प्रभु ने चुन लिया, वैसा ही मेरा ये संदेश सुनाने के लिए मैंने तुझे चुन लिया है, जाओ। 1992 अप्रैल में मैं अपना छोटा नौकरी था, वो नौकरी सब रिजाइन किया। मैं वहां मेरा पिताजी को मैं चित्र, पापा मैं जा रहा हूं प्रभु का सेवा के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना। और उधर का मंडली, मुंबई का मंडली पेंटेकोस्टल गॉस्पेल चर्च मेरे लिए प्रार्थना किया, विदा किया। मैं बॉम्बे दादर स्टेशन से मेरा अपना सफर शुरू किया। मैं जम्मू कश्मीर में जम्मू में पहुंच गया। उधर प्रभु का एक बहुत आदरणीय दास है, प्रभु का दास पास्टर कैप्टन एम शामुएल, मैं वहां पहुंचा। मैं पहले जानते रहे, क्योंकि उनका सभा में मैं अटेंड करते थे, बहुत आशीष में होते रहे। तो उधर पहुंच गया, मैं उधर 1 महीना रहा। तो मेरा इच्छा था नेपाल जाने के लिए, लेकिन मैं उधर रहने का समय प्रभु का दास ने मुझे बताया, आप थोड़ा प्रभु का अभी क्लास चल रहे, क्लास में बैठो। अभी 1 महीना बैठा और मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। तब मुझे मालूम पड़ा प्रभु का सेवा के लिए पहले हम प्रभु का वचन सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 92 में मैं वापस वहां से जम्मू कश्मीर चले गया। मैं जम्मू कश्मीर में 3 महीना रहा। उसके बाद वहां से हम बिहार की ओर चले गए। बिहार में रहते हुए हम 3 महीना बिहार और नेपाल में प्रभु का सेवा करता ही रहा।
उसके बाद मैं वापस जम्मू चले गए, जम्मू से केरल चले गया मेरा पिताजी को देखने के लिए। वहां मेरा पाँव में एक दर्द शुरू हुआ। मैं सोचा साधारण दर्द होगा, लेकिन ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फटने लगा, फिर उधर से पस निकलना शुरू हो गया। 4 महीने लगातार पस आता रहा। हम सोचा ये नॉर्मली केस है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे। मेरा पिताजी मुझे डॉक्टर का पास लेकर गया मेडिकल कॉलेज में, उधर इलाज किया और उधर जांच किया। तब डॉक्टर बोला ये तो बोन कैंसर है, हड्डी में कैंसर है, क्योंकि हड्डी के अंदर से पस आते। 2 बार हड्डी का छोटा छोटा टुकड़ा ये पस के साथ बाहर आया। मुझे मुश्किल बढ़ता गया। डॉक्टर बोला एक ही उपाय है, ये पाव घुटना से ऊपर से काटने से देर इज लिटिल चांस, थोड़ा चांस है बचने का। लेकिन उस दिन में हॉस्पिटल बेड में थे, मैं ऐसा प्रभु की ओर ध्यान रखकर मैं हाफ स्लीप में था। एक आवाज सुना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मैं दूसरे दिन उसी दिन डॉक्टर के पास मेरा एक दोस्त भी आए थे, उसके साथ में डॉक्टर को मिला। मैं बोला सर मुझे वापस जाना है। नहीं ये तो सीरियस केस है, ये बोन कैंसर है, खतरा है। मैं बोला सर नहीं, मुझे जाना है। मैं साइन करके वहां से निकल गया। निकाल कर मैं मेरे घर में गया केरल में। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद मैं जम्मू कश्मीर चले गया। वहां एक चर्च का पास्टर के रूप में मुझे नियुक्त किया। 2.5 साल मैंने इस अवस्था में रहा। तो उसके जब मैं केरल गए बीमार के समय, तब मेरा शादी हुआ। मेरा शादी कैसा हुआ वो भी मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक कजिन सिस्टर मुझे लेकर गया, एक घर में लेकर गया, बेटा भाई इधर एक लड़की है, आपको देखना है तो देखिए। मैं बोला ठीक है, प्रभु का इच्छा है तो ठीक है। मुझे लेकर गया, मैं देखा रात को 8 बजे। तो फर्स्ट मीटिंग मैंने उस लड़की से कहा, मैं एक मिशनरी हूं नॉर्थ इंडिया में, अगर आप मुझसे शादी करेगा तो 3 बात पक्का है, कष्ट, संकट, उपद्रव। कष्ट, संकट, उपद्रव, ये 3 बात कपास गारंटी। क्योंकि उत्तर भारत में सेवा करना आसान नहीं। 2 मिनट के बाद मेरा पत्नी बोला ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं वापस आया, घर में आया, पिताजी को बोला मेरे लिए ठीक है। पिताजी पास्टर के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर हमारा शादी हो गया। अभी 30 साल हो गया। प्रभु ने हमें 3 बच्चों को दिया। मेरा बड़ी बेटी निसी अभी प्रभु में आराम कर रही है। वो जम्मू में प्रभु के पास चले गई, जम्मू में इसको दफन किया गया। मेरा बड़ा बेटा डैनियल अभी हमारा साथ सेवा, प्रभु का सेवा कर रहे हैं, पढ़ता भी है। मेरा बेटी अभी नर्सिंग कर रहे हैं। तो जब जम्मू चले गए, सेवा शुरू किया, पास्टर का रूप में मैं सेवा करना शुरू किया। तब मेरा ये बीमारी चलता ही रहा मेरे साथ। 2.5 साल में चल नहीं सकते थे, 11 समय बिस्तरा में थे। और मुझे अभी भी याद है, एक संडे में खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा रहना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जब हम खड़ा रहते हैं अपने आप बैठ जाते थे, क्योंकि एक लेफ्ट पाव में थे, ताकत नहीं था। क्योंकि 2.5 साल लगातार पस आता ही रहा, एक एक घंटा में पस आता ही रहा। रुई रखते रहे, 1 घंटे के अंदर भर जाते, इसलिए कमजोर थे। एक संडे मुझे बैठना मुश्किल है, लड़ना मुश्किल है, इतना दर्द था। तो मेरा पाव मैं टेबल पुलपिट के ऊपर रखकर कुर्सी में बैठकर उस दिन भी मैं प्रचार किया चर्च में। मैं बोला यीशु मसीह, हर हफ्ते नया नया लोग आते, मैंने प्रचार किया।
अगर कोई बीमारी अब आगे आई है, यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। बहुत लोग आगे आया, हमने प्रार्थना की, यीशु ने चंगाई की, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता है। रात को, शाम को विश्वास लो मुझे घर में पहुंचाया। रात को इतना दर्द थे, मैं सह नहीं सकता। तो मैं विश्वासी को बुलाया, आइए मेरे लिए प्रार्थना करना। वो लोग आके मेरे लिए प्रार्थना, सब नया नए विश्वासी लोग है, प्रार्थना किया। दूसरे दिन मॉर्निंग में मेरा पाँव से मांस निकल कर आया, जिधर पस निकलते रहे, हड्डी दिखाई दे रहा। मैं फिर भी विश्वासी को बुलाया, आइए मेरे लिए प्रार्थना। वो लोग आके तेल लगाकर यीशु के नाम से तेल लगाया, प्रार्थना किया। एक हफ्ते के अंदर प्रभु ने मुझे पूरा चंगाई किया। अभी 30 साल हो गया, वही पाव से मैं चल रहा हूँ, प्रभु का सेवा कर रहा। ऐसा बढ़ते गया तो अचानक मेरा बेटी जम्मू में प्रभु के पास चलेगी। कठिनाई आया, क्लेश आया, संकट आया, मुसीबत आया, सेवा करता ही रहा प्रभु, सेवा करता ही रहा। प्रभु ने आत्माओं को दिया, सेवा करता ही रहा। तो उसके बाद एक दिन मैं जब सेवा के बाद जब बेड में आराम कर रहे थे, मैं हाफ स्लीप में था, अर्धा नींद में था। एक आवाज आया, तुम इस जगह छोड़कर जिस जगह की ओर मैं दिखाऊंगा उधर चले जाए। मैं उड़कर देखा, किसी को नहीं देखा। मैं सोचा मुझे ऐसा विचार आया होगा, फिर भी मैं बेड में सोया। एक 5 मिनट के बाद सेम एक वॉइस आया, अर्धा हाफ स्लीप में था, अर्धा नींद में था। सेम आवाज आया, यहां छोड़कर जिस जगह में दिखाऊंगा उस जगह की ओर चले जा रहे। फिर भी मैं उड़कर देखा, किसी को नहीं देखा। तो फिर भी तीसरा बार भी मैं ऐसा बेड में सोने के लगा। करीबन 5 मिनट के बाद सेम वॉइस आया, इस जगह छोड़कर जिस जगह में दिखाऊंगा उस जगह की ओर चले जाए। मैंने उठा, दरवाजा खोला, बाहर भी देखा, किसी को नहीं मिला। तब मुझे समझ लगा ये प्रभु का आवाज है। क्योंकि मैं जम्मू कभी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उस देश को मैं बहुत पसंद करते, लोगों को पसंद करते, अच्छा मंडली है, अच्छा कलीसिया है, सब बहुत प्यारा लोग है। और मेरा बेटी उधर गुजर गया, उधर ही दफन किया, सब बहुत कुछ बात है। उसे बढ़कर मेरा अंदर उस देश के लिए, उस जगह के लिए इतना बड़ा प्रेम था। मैं कभी नहीं सोचा मैं वो जगह छोड़ूंगा, छोड़कर और कई जगह में जाएंगे। इन्हें आवाज आया, मुझे कंफ्यूजन, मैं बोला मैं क्या करूं, मुझे मालूम नहीं। तब मेरा पत्नी केरल में थे, जो मेरा पिताजी को देखने के लिए गया उस समय। तो मैंने ये दर्शन देखने के बाद मैं प्रार्थना करता रहा, मैं पूरा कंफ्यूजन में था, मुझे मालूम नहीं क्या करना क्या करना। मैं बोले प्रभु बताओ। एक हफ्ते के बाद जैसा मेरा पत्नी मुझे फोन किया, फोन करने के बाद उनने उसने केरल में एक मीटिंग में गया। तब जो पास्टर जो प्रचार कर रहे थे उसका बीच में मेरा पत्नी का सामने आकर सिर में हाथ रखकर भविष्यवाणी किया, आपका पति अभी जहां में उसको मैं तुरंत और एक नया जगह में ले जाएंगे, इतना बोल। वो पास्टर मेरे पत्नी को नहीं जानते, मेरे पत्नी वो पास्टर जी को भी नहीं जानते। मीटिंग के बाद मेरा पत्नी जब पास्टर से मिला, पास्टर साहब आप क्या बोला, तो बोला प्रभु ने मुझे बताया आपका पति जहां में उधर से मैं तुरंत और एक नया जगह में ले जाएंगे। मेरा पत्नी बोला ये संभव नहीं है, क्योंकि वो कभी जम्मू नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने पास्टर बोला प्रभु ने बोला है। तुरंत मुझे फोन किया ये बात, तब मेरे दिन में लगने लगा। उसके बाद मैं प्रार्थना करता रहा। एक हफ्ते के बाद मैं हाफ स्लीप में रहा, अर्धा नींद में रहा। मैं एक दर्शन देखा, वो बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ का तराई में बहुत सारे घर है। मैं एक एक घर में जाकर ट्रैक्ट दे रहे, गॉस्पेल ट्रैक्ट दे रहे। ये भी मुझे मेरा
मन में आ गया, मैं प्रार्थना किया। मतलब तीसरा बार मेरा मन से प्रभु ने जो मुंह में रहना है वो विचार को हटा दिया। मैं ऐसा समर्पण, प्रभु अब जहां भी भेजे मैं जाने के लिए तैयार। 1 महीने के अंदर सारा वातावरण ऐसा ही बनकर आया। मैं चर्च के एल्डर्स लोग को बुलाया, शासी को बुलाया। प्रभु ने बोला है मैं जा रहा। अच्छा मंडली, कम से कम 100 से ऊपर विश्वासी लोग उस समय थे। अच्छा विश्वासी थे, अच्छा परिवार, अच्छा कलीसिया थे। लोग रोने शुरू किया, मैक्सिमम रोक कर मुझे रोकने के लिए शुरू किया। मैंने बोला नहीं, प्रभु ने बोला मुझे जाना ही पड़ेगा। तुरंत मेरा पत्नी आ गया, मेरा बेटा 1 साल का आया, सब पैकिंग किया। 1 महीने के अंदर मैं दिल्ली चले गया। मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है, जगह बोला नहीं, जाओ बोला। मैं छोटा एक पेटी रहा, उसमें सब कुछ पार्क पाई करके दिल्ली गए। मेरा बड़ा ब्रदर दिल्ली में रहते, वो ग्रेस बाइबल कॉलेज में टीचर थे। उसके घर में मैं गया। मैं बोला, विश्वासी को बोला अभी मैं जाना है, जा रहा करके मैं गया। मैं बोला, मेरा मेरा बड़ा भैया को बोला, मेरा पत्नी और मेरा बेटा आपका साथ रहेंगे थोड़ी देर के लिए, मैं जा रहा। मुझे मालूम जब मेरा जगह पहुंच जाएगा मैं वापस आके मेरे पति को बेटा को ले जाएंगे। उस दिन उन्होंने उनका एक दोस्त का घर में मुझे लेकर गया, दिल्ली में रहते। तो बात करते समय मेरा कहानी मैंने बताया। वो जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उसका पत्नी आके एक पैकेट मेरा पॉकेट में डाला। मैं बाहर आया, कॉल कर देखने से 1500 रुपया था। 97 की बात है। मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 500 रुपये मेरे पत्नी का हाथ में दिया, 1000 रुपये मेरे पॉकेट में रखा। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में गया। मालूम नहीं कहाँ हम जाना है। पहला ट्रेन देखते हैं, गुवाहाटी के लिए पहला ट्रेन। टिकट लिया गुवाहाटी के लिए, उसमें चढ़ गया, ट्रेन में बैठा। जब एनजेपी सिलीगुड़ी आया 2 दिन के बाद, तो मैं पानी लेने के लिए स्टेशन में उतरा। तब प्रभु ने बोले, यही तुम्हारा जगह। मुझे कोई पहचान वाला नहीं है, उधर बंगला भाषा है, भाषा भी मालूम नहीं, हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं। मैं उधर उतरा, उतर के मैं साइकिल रिक्शा वालों को बोला मुझे कोई चर्च में ले जाओ। मुझे एक चर्च में लेकर गया। तो एक भाई को पास भाई से मिला, बोला मुझे मैं ऐसा ऐसा पास हूँ, मुझे 2-3 दिन रहना। बोले बोले इधर कोई नहीं है पास, अभी कलकत्ता गया है, सॉरी बोला। मैं बोला मुझे और चर्च में ले जाओ, और एक चर्च में CNI चर्च में लेकर के पास को मिला। मैं बोला मैं कश्मीर से आया हूँ, ये प्रभु का दास है, मुझे 3 दिन रहना। उन्होंने मुझे अनुमति दिया, उनका डॉर्मेट्री था, 3 दिन रहने के लिए मुझे अनुमति दिया। मैं फास्टिंग किया, फास्टिंग और प्रार्थना किया उधर। दूसरा दिन प्रभु ने बोला यही तुम्हारा जगह। मैं फास्टिंग बंद कर दिया, फिर घर ढूंढने शुरू किया। मुझे घर मिला, 500 रुपया महीना में, एक ही रूम में, एक किचन भी उसका अंदर। 500 रुपया, 300 रुपया एडवांस देकर मैं दिल्ली वापस चले गया। मेरा पति और 1 साल का बेटा को लेकर आया। आके 97 दिसंबर 1 तारीख से सेवा शुरू की सिलीगुड़ी। कोई संस्था हमारे साथ नहीं था, कोई नहीं था, पैसा वाला कोई नहीं था। रहा रहा रहा, भूखा रहा, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक दिन मैं ट्रक बांध कर आ रहे थे तो देखा मेरा 1 साल का बेटा बाहर, लोग खाना बाहर फेंकते थे, वो खाना स्ट्रीट डॉग आके खाना खा रहे। एक पागल आदमी, दिमाग ठीक नहीं है, उस व्यक्ति भी उस साइड में रहकर खाता। मेरा 1 साल का बेटा भी उधर से बैठ के खा रहे। मैं देखा, मेरे पत्नी ने देखकर रोना शुरू किया। मैं बोला नहीं, जिस प्रकार प्रभु हमें चलाते ही चलाना पड़ेगा। प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु कम से कम तेरे लिए खड़ा रहने के लिए कृपा दिया। एक दिन हमको खाना नहीं था, 4 दिन तक मैं प्रचार करके आया, थक गया, खड़ा रहने का शक्ति नहीं था।
मैं बोला प्रभु धन्यवाद हो, तुम एलिया का, आप एलिया का परमेश्वर, धन्यवाद, शक्ति दे प्रभु। जब हम आमीन बोला तब किसी ने आके दरवाजा खटखड़ाया। मैं देखा एक प्रभु का दास था, मैं उसको 2 दिन पहले देखा था। वो आके बोला अति ही पूरा, वो और उसका पत्नी थी। तो खाना नहीं खाया, हम बोला हम लोग प्रार्थना कर रहे। वो भी खड़ा होकर प्रार्थना किया। वो भी प्रार्थना, एलिया का परमेश्वर महान है। प्रार्थना का थोड़ा पैसा हमारे हाथ में दिया, 1 महीना के लिए पूरा था। सो ऐसा ऐसा सेवा हम शुरू किया। उस जगह में प्रभु ने बहुत अच्छा आशीषमय चर्च दिया है। कम से कम 300 से अधिक लोग हैं। 2-3-4 जगह में, 5 जगह में ब्रांच चर्च है। और प्रभु कई जगहों में बहुत ज्यादा चर्च दिया है। 70 से अधिक चर्च प्रभु ने कलीसिया दिया है। और उस साल से हम लोग बाइबल स्कूल शुरू किया, 2000 से। अभी कम से कम 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, हमारे ये बाइबल स्कूल में हम शॉर्ट शॉर्ट टाइम अलग अलग जगह में कर रहे हैं, चर्च बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। करके अभी 3000 से अधिक जवान भाई बहनों को सेवा के लिए भेज दिया। दुनिया का कई जगहों में वो लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं। तो लेकिन इस सफर में बहुत कठिन परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ा। मैंने बोला, मेरा बेटी अचानक गुजर गई, मुझे कैंसर हुआ, और जगह हमको खाली दूसरा जगह जाने के लिए प्रभु ने बोला। मैं सब छोड़कर अब्राहम जैसा निकला ऐसा निकल गया। भूखा रहा, कठिनाई से गुजरा, तकलीफ में गुजरा, हर प्रकार का कठिनाई से इस 13 साल के अंदर हम गुजरा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता, लेकिन कभी भी एक कोई बात हमें निराश पहुंचाने के लिए नहीं हो सका, क्योंकि हम जितना कठिनाई से गुजरता गया उतना ही प्रभु ने हमें सिखाते रहा, प्रभु ने हमें नम्र बनाते रहा। प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु जिसको अपने लिए चुन लिया खास करके सेवा के लिए, पहले प्रभु उसको तैयार करेगा, प्रभु उसको बनाएगा। उसके बाद प्रभु ने हमें सेवा सौंपेगा। तो हम प्रभु सेवा में आया, तुरंत हमें प्रभु आशीष देकर नहीं चलाता हूं बहुत समय पर, क्योंकि पहले ही प्रभु हमको नीचे डाल रहा, हमें सिरों में ले आता। मैंने बताया हम सिलीगुड़ी जगह में आया, मेरे बहुत दोस्त लोग मुझे बोला शामिल आप जाइए, हम आपको मदद करेंगे। वो लोग सच्चा दिल से बोला है, धोखा नहीं दिया है, सच्चा दिल से। वो अच्छा लोग है, मैं जानता हूं, धोखा नहीं दिया। लेकिन कोई मुझे मदद नहीं किया। क्यों? वो लोग हमको धोखा नहीं दिया, जानबूझ कर नहीं किया, परमेश्वर उनको रोका है। क्योंकि वही मैं बोला, परमेश्वर किस प्रकार अपना लोगों के लिए, अपना लोगों को तैयार कर रहा है। क्यों परमेश्वर रोका? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ हम और परमेश्वर, सिर्फ हम और परमेश्वर। इसलिए हम जिस चीजों पर, जिस व्यक्ति पर भरोसा रखता है, वो सारा डालिया समय समय पर परमेश्वर काट कर अलग करे। तो भाइयों बहनों, अगर ये पहचान, एक ज्ञान हम प्राप्त नहीं किया तो हम औरों के ऊपर दोष लगाएंगे। उसने मुझे धोखा दिया, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं। कोई हमें धोखा नहीं दिया, नहीं दे सकता। मेरा पूरा विश्वास है हम परमेश्वर का हाथों में है, और परमेश्वर हमें अपना इच्छा के अनुसार चला है। तो इसीलिए हम निराश, क्योंकि परमेश्वर एक एक डाली को काट रहे। क्यों काट रहे? ताकि हमारा भरोसा इंसान के ऊपर नहीं, संस्था के ऊपर नहीं, व्यक्तियों के ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। इसलिए समय समय पर हम जिन पर भरोसा रखा है,
हम जिस व्यक्ति पर भरोसा रखा है, इवन जिस संस्थे पर भरोसा रखा है, एक एक से प्रभु हमें अलग करेंगे, ताकि प्रभु का इच्छा यही है, हम प्रभु के ऊपर सिर पर भरोसा रखें। आपको मालूम है, इसराइल लोगों का राजा नहीं था, प्रभु का इच्छा नहीं था, लेकिन वो लोग बोला हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, इसलिए दे दिया। क्योंकि परमेश्वर सोचा, परमेश्वर को विचार नहीं था, परमेश्वर स्वयं खुद उनका राजा बनकर रहे। वैसा ही आज भी परमेश्वर यही चाहते, अपना लोगों को, हम हर बात के लिए हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर। तो इसलिए अलग अलग समय पर हम जिस पर भरोसा रखा है या जिस चीजों पर हमारा भरोसा रखा है, वो सब हमसे दूर हो जाएगा। वो कोई धोखा नहीं देता है, इसमें भी प्रभु का हाथ है, ताकि प्रभु हमें बनाए। बाइबल बता रही, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। मैंने बोला, और एक दो बात मैं कहना चाहता हूं। नंबर 1, प्रभु हमें इस्तेमाल करने से पहले हमें प्रभु तोड़ेगा। हम बहुत बात इतना सोचते हैं, हम सोचते हमारा बुद्धि का साथ, ताकत का साथ, नहीं। हम एक इंस्ट्रूमेंट है, इस पहचान में प्रभु हमें लाएंगे, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए हमारा अंदर कुछ है करके हमारे अंदर जो विचार है, वो विचार को खत्म करने तक हमें नीचे लाए। मैं सिलीगुड़ी में आया, मैं हिंदी बोलते रहे, कभी कोई लोग बोलते रहे, अच्छा प्रचार करते, बोलते रहे, थोड़ा थोड़ा अपने आप थोड़ा बड़ा समझता। लेकिन जब सेवा शुरू किया, 1 साल के अंदर कम से कम 60 से अधिक लोग आया, लेकिन 6 महीने के अंदर ये 60 भी वापस चले गए। जितना स्पीड में आए उससे डबल स्पीड में चले गए। आखिर में मैं और मेरा पति और बेटा निराश हो गया, निराश, चिंता में पड़ा। ओ, इतना हम मेहनत किया, क्या किया, क्या हो गया, अभी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, मैंने आराम से बैठेंगे। हम इतना दिन रात दौड़ते रहे, दिन रात दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, आराम का बिना दौड़ते रहे, चले। तब प्रभु ने बोला, बेटा अभी तक तुम अपना शक्ति से किया, अब अभी तुमको मालूम हो गया ना, जीरो में तुम कुछ भी नहीं है। तो उधर सच में मेरा सरेंडर उधर पूरा हुआ, अभी भी पूरा हुआ करके मैं नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ा कुछ आया। मुझे बोला, मेरा शक्ति से, मेरा बुद्धि से मेरे कुछ नहीं होने वाला। मुझे हर बात के लिए, जैसा छोटा बच्चा अपने हाथों को पकड़कर चलते हैं माँ बाप का, वैसा ही हमें चलना होगा करके प्रभु ने सिखाया। तो मेरा अंदर जो विचार था, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता है, वो सारी बातों को प्रभु ने तोड़ दिया। हमारा भाषा में, मलयालम में एक कहावत होता है, नाक से इच्छा रहा ऐसा लिखवाता है। मुझे हिंदी में बोलना आता नहीं है वो बात। मतलब उस परिस्थिति में आया, ऊपर देखने से आकाश, नीचे देखने से पृथ्वी, कुछ भी नहीं। लेकिन वही प्रभु का ट्रेनिंग का समय था, ऐसा प्रभु बना दिया। प्रभु का सामर्थ को, प्रभु का प्रेम को, प्रभु का दया को, प्रभु का भलाई को अनुभव करने का एक अच्छा मौका प्रभु ने मिल गया। तो प्रभु ने इस सारा परिस्थिति से हम गुजरा, तब मुझे हमारे बड़ा, मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मुझे तेरा शक्ति चाहिए, तेरा सामर्थ चाहिए। मैं एक संभव बता, हमारा चर्च में एक पंजाबी परिवार है, मैंने उस परिवार में गया, तो और पूरा विश्वास में नहीं था उस समय, सरदार जी लोग थे। तो पूरा परिवार मैं जानता था, जाता था मैं, लेकिन विश्वास में नहीं था।
लेकिन वो लोग बहुत दुखी में था। मैंने पूछा क्या हो गया, तो उसका छोटी बेटी को कैंसर हुआ, 3rd स्टेज मुझे लगता है। तो बहुत निराशा में था, और वो बोला अपोलो में ले जाओ या और कई बड़ा हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं बोला बेटा, मैं बोला चिंता नहीं करना, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैं खड़ा होकर 2 मिनट प्रार्थना की उस बेटी के लिए, फिर मैं वापस घर में गया। 3 दिन के बाद मैं वो घर में वापस गया, तो वो लोग मुझे बड़ा राजा करके मुझे बहुत आदर के साथ स्वीकार, पास्टर साहब आए, आइए बैठिए। बहुत भीड़ थी, उनके रिश्तेदार लोग, बहुत लोग, बहुत भीड़ थी। तो मुझे अंदर गया, तो मैं बोला क्या हो गया, तो हमारा बेटी ठीक हो गई। ट्रस्ट किया, एक हॉस्पिटल में ठीक है, दूसरा हॉस्पिटल लेके उधर भी ठीक है, तीसरा हॉस्पिटल उधर भी ठीक है, ठीक हो गई। अभी 27 साल हो गया। आज हम चर्च में फास्टिंग प्रेयर करके आया, वो सिस्टर भी आज फास्टिंग प्रेयर में था, हमारे सामने रहते हैं, वे हमारे साथ आया गाड़ी। 27 साल हो गए। मैं बोलने का मतलब क्या है, तो ये मैं मतलब, तो लोग मुझे बहुत आदर करना शुरू किया, बहुत करना शुरू। मैं बोला मुझे मुझे एक जगह जाना था, मैं बोला अर्जेंट है, मैं बाद में आऊंगा। मुझे बोले उधर रहना खतरा है, क्योंकि बहुत तारीफ कर रहे हैं, पास्टर साहब बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। तो मुझे मालूम में मैं कौन हूं। मैं घर में वापस गया, मैं रास्ता में रोते रोते गया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन, मैं कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह। तो मैं बोलने का मतलब, तो नहीं तो हम महिमा अपने आप ले लेंगे, हम हर जगह में इसका एक प्रदर्शन करेंगे, नहीं। प्रभु ने सिर्फ हमें इस्तेमाल किया है, हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए प्रभु ने सेवा सौंपने से पहले ही हमें कठिन परिस्थिति ले जाके हमारा अंदर कुछ है करके जो विचार वो सब निकाल देंगे, ये पहचान में हमें लाएंगे, मैं कुछ भी नहीं है, जो कुछ है प्रभु तेरा अनुग्रह है। तो इसलिए जिसको परमेश्वर सही में सेवा के लिए बुलाया गया, जरूर इस परिस्थिति से प्रभु ले जाएंगे, कठिन परिस्थिति से। रास्ता बंद हो जाएगा, साथ देने के लिए कोई नहीं होगा, मृत्यु आ सकता है, बीमारी आ सकता है, आर्थिक समस्या आ सकता है, लोगों से परेशान हो सकता है, सतावट हो सकता है, बहुत कुछ बात हमारे जीवन में आ सकता है। ये हमें खत्म करने के लिए नहीं, सिर्फ हमें पहचानने के लिए, हम स्वयं अपना बारे में पहचान, हम कुछ भी नहीं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार में ऐसा लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये पहचान, मूसा को अपना बारे में पहचान, अपने बारे में पहचानने के लिए 40 साल लगा। जो फिरौन का महल में थे, उनका अंदर विचार था, हाँ मुझे सारा विद्या, सारा एजुकेशन मिल गया, ताकि मैं राजा का, फिरौन का महल में है, ताकि मैं लोगों को छुड़ा सके, इसराइल लोग, वो विचार था। लेकिन उधर से उनको भागना पड़ा 40 साल, अपना ससुराल का भेड़ बकरी को चराते चराते 40 साल मरुभूमि में था। तब बाद में उनका ग्रेजुएशन उधर हुआ। उसके बाद परमेश्वर बोला अभी जाओ, मेरे लोगों का आंसू में सुना है, दुख में देखा है, इसका पुकार में सुना है, जाओ उनको छुड़ाओ, मैं तुझे भेज रहा हूं। मूसा ने क्या बोला, प्रभु किसी को भेजो, मेरा बोली भी ठीक है नहीं है। तो मूसा को अपना बारे में जानने के लिए 40 साल लगे। वैसा ही हमें भी अलग अलग परिस्थिति से ले जाके स्वयं हम कौन है, हम खुद को समझाने के लिए प्रभु इस सारी बातों को ले आता। उसके बाद ये समझ हम पाएगा, उसके बाद हम नम्र हो जाएंगे, प्रभु हमें इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे।
और जितना प्रभु हमको इस्तेमाल करते हैं उतना हम नम्र होते 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 जाएंगे। दैट इज द मिनिस्ट्री। तो ऐसा बढ़ते गए। मैंने बोला मेरा बेटी अचानक गुजर गई। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं, अगर एक पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने आपको बुलाया तो जरूर हर प्रकार का कठिनाई से प्रभु आपको ले जाएगा। क्योंकि तभी आप औरों को तसल्ली दे सकता है। अगर किसी का बच्चा गुजर गया, मैं उनको तसल्ली दे सकता है, मैं और मेरा परिवार, क्योंकि हम गुजरा है, हमको दर्द मालूम। कोई बुखार रहते हैं, हम तसल्ली दे सकता है क्योंकि हम गुजरा है, हमको मालूम। जिस जेल में है, पुलिस स्टेशन में है, केस है, सतावट है, हम तसल्ली दे सकता है, हम गुजरा है। जिसको खाने के लिए खाना नहीं है, भूखा है, हम तसल्ली दे सकते हैं, हम गुजरा है। क्योंकि चर्च में, कलीसिया में हर प्रकार का लोग होता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आपको सेवा सौंपने से पहले प्रभु स्वयं आपको अलग अलग परिस्थिति से ले जाके तैयार करेंगे। ये जरूर जरूर जानना है। साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। आप जिसको भलाई के वो आपका विरोध हो जाएगा। ये सब हमारे जीवन में हुए। मेरा गवाही में बोल रहा, ये मेरा जीवन में मैं अनुभव किया हुआ बात आपको सामने रखता। आप भलाई के वो ही आपका विरोध हो जाएगा। साथ देने के लिए कोई नहीं होगा, अकेलापन आएगा। जितना भी भलाई करो फिर भी आपको बुरे बुरे बात सुनना पड़ता है। आप मन में कभी सोचा भी नहीं ऐसा ही दोष आपका ऊपर आते रहे। कभी सेवा छोड़ कर जाने के लिए मन लगता है। कभी कभी एलिया का जैसा मन आ जाते, प्रभु बस हो गया, बहुत हो गया, ले लो। ये सब हमारा जीवन में आ सकता है। एक सच्चाई में आपका सामने रखना चाहता हूं, विश्वासी हो या प्रभु का दास लोग हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका मन में ऐसा एक विचार आया, प्रभु बस थक गया, बहुत कुछ किया, बहुत सहा, ले लो प्रभु, अभी मैं रहना नहीं चाहता, आप ले लो, आपका साथ आना चाहते। एक सच्चाई में आपको बताना, जब ये विचार आपका अंदर आया तो याद रखना आपका सही जीवन वहां से शुरू होता है। मैं चाहा, मैं प्रार्थना नहीं के लिए अंदर चाहा, इतना तीर, आग का तीर सामने आया जीवन में, सेवकाई में। प्रभु कोई ट्रक आके धक्का देने से अच्छा, ऐसा विचार मेरा अंदर, मैं सच्चाई आपको बोल रहा हूं, इतना तीर, इतना आग का तीर जीवन में आ गया। लेकिन प्रभु का योजना था, आग का पट्टी में डालकर जैसा सोना को तैयार कर रहे, पिघलाते पिघलाते सही सोना बाहर आते, वैसा ही परमेश्वर अपना जन को, अपना दासों को इस परिस्थिति से, ऐसा ऐसा परिस्थिति से डालकर सोना बनाकर, सारा संसारिक बातों को, शरीर का अभिलाषों को निकालकर सोना बनाकर एक सही प्रेरित का सेवक, सही विश्वासी प्रभु खड़ा करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, घबराना नहीं, चिंतित नहीं होना, प्रभु का नजर आपका ऊपर है। आज जो कष्ट आप सहते हो, ये सब मेरा गवाही दे रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा, क्योंकि मैं गुजरा हुआ बात आपको बोल रहा। आज जो कष्ट आप सह रहे, निंदा सह रहे, बदनामी सह रहे, क्लेश सह रहे,
सतावट सहरे, एक ही बात कल आपके लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। निराश नहीं होना है। कभी मन ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ किया, बस आराम से रहे। घबराना नहीं, हमें बहुत आगे आगे बढ़ना है। मैं फिर भी बताना चाहता हूं, कठिनाई आया, क्लेश आया, बुखार रहा, सतावट सहा, जीवन खतरा में बहुत बार पड़ा, लेकिन ये सब खत्म करने के लिए नहीं हुआ, बनाने के लिए हुआ है। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई देशों में प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसका कारण जो सहा हुआ क्लेश है। एक क्लेश का द्वारा प्रभु अपना इच्छा का अनुसार बना रहे, इसलिए चिंतित नहीं होना है। हमारा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 18-19 में पढ़ते हैं, मैंने तुमसे संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुम्हें वायर करते हैं। अगर हम संसार का है तो संसार हमसे प्रेम रखते हैं, लेकिन हम संसार का नहीं, वरन प्रभु ने हमें संसार से चुन लिया है। तो इसलिए लोग आपको बुरा बोलते हैं, सताते हैं, विरोध खड़ा होता है, धोखा देता है, हर प्रकार का परेशानियां आपका जीवन में ला देते हैं। निराश नहीं होना, ये सच्चाई को आपको जानना, आप सही रूप में है। अगर सब लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, सब लोग आपको तारीफ कर रहे हैं, तो याद रखना शायद आप रूट से बाहर है। क्योंकि यीशु मसीह बोला, मैंने तुमसे संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुम्हें वायर करेगा। इसलिए अगर इस कठिन परिस्थिति से आप गुजरते हो यीशु मसीह के कारण, तो धन्यवाद देना, सही सही रूट में है। हमारा जीवन में अब्राहम जैसा निकला, कहां जाना मालूम नहीं, प्रभु ने लेके आया। कोई संस्था हमारा साथ नहीं रहा, जब शुरुआत ऐसा ही रहा, लेकिन प्रभु साथ दिए। कैंसर हुआ, पुलिस स्टेशन में बहुत बार गया, जम्मू में भी, यहाँ भी, बहुत जगह में, नेपाल में भी ये होता है। हमारा कुछ पास्टर जेल में पड़ा है, लेकिन धन्यवाद हो, वो लोग जेल में रहकर 40 लोगों को प्रभु में लाया, सेवा शुरू की है जेल में। उसमें से 4 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। अभी एक मैं बताना चाहता हूं, अभी जिस व्यक्ति ने उसको जेल में डाला, हमारे पास्टरों को, जिस व्यक्ति मुख्य व्यक्ति था, अभी वो प्रभु में आया, चर्च में आ रहे। तो मैं बोलने का मतलब, जहां भी हो, जो भी हो, प्रभु का कुछ काम है। तो इसलिए प्रभु हमें अलग अलग रीति से तैयार कर रहे, ताकि हम जहां भी हो प्रभु का सेवा करें। मैं हर जगह में बताने वाला बात इधर भी आपको भी बताना चाहता हूं, पहले बताए फिर भी बताना चाहता हूं।
संसार का सबसे बड़ा खुशहाली व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि यीशु मुझ में है। दूसरी बात है, संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि यीशु मुझ में है। तीसरा, संसार का सबसे खूबसूरत व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि यीशु हमारा अंदर है। और यीशु मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। हम सबसे बड़ा धनी। तो इसलिए इन दिनों में जो क्लेश आते, परेशानी आते, मुसीबत आते, कष्ट आते, मैंने आपको बताना चाहता हूं जिस क्लेश से हम गुजर रहा है, ये सारा क्लेश प्रभु को और भी अनुभव करने का एक अच्छा मौका मिला। मैं ईश्वरीय चंगाई के बारे में प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं अनुभव किया। और हर परिस्थिति के बारे में मैं प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं अनुभव किया। ये सारा अनुभव से यीशु मसीह को और भी गहराई से जानने का एक अच्छा सौभाग्य मिला है। इसलिए हम सेवक लोग हैं, सेवा कर रहे हैं या विश्वासी, घबराना नहीं। अगर आप वचन में बने रहे, अगर प्रभु का वचन में आप बने रहे और कोई क्लेश आपका जीवन में आते तो वो आपको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का महिमा के लिए आपको बना रहे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जितना ही हम प्रभु के लिए सहते हैं, उसका कीमत अभी हमको मालूम नहीं होगा, लेकिन एक दिन प्रभु प्रकट करेंगे। तो हम यीशु मसीह पर सुरक्षित है। जब तक हमारा सेवा पूरा नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षित रहेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारा जान यीशु मसीह का हाथ में है। जिस जगह में हमें रखा गया, घबराना नहीं, आगे आगे बढ़ते जाना। हम जम्मू में थे, उस समय 2 लड़की लोग प्रभु में आया। अच्छा पढ़े लिखे, एमए डबल एमए किया हुआ लोग, तो उनका घर का लोग सब विरोध में हो गया। लेकिन इनको शादी आ रहे थे, शादी का प्रपोजल आ रहे थे। तो लड़की बोलते थे, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो होगा। सारा 100 से अधिक प्रपोजल आए, सब चले गया। तो मैं एक दिन उसके घर में वजन सिखा रहे थे, उसका मम्मी बोला, भैया बेटियों का शादी के लिए प्रार्थना करना, बहुत आया लेकिन हो नहीं पाए। तो लड़की मुझे बोला, भैया मेरे शादी के लिए प्रार्थना नहीं करना, मैं कभी प्रभु से दूर ना हो इसलिए प्रार्थना करना। ये बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू गिरा। आज और बहुत अच्छा परिवार का साथ जी रहे। सबसे बड़ा धन यीशु मसीह है। यीशु मसीह है सबसे बड़ा धन। तो यीशु मसीह को पाने के बाद हमें क्या मिलेगा या नहीं, ये तो प्रभु देगा, वो जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे चुका है, सब कुछ दे चुका है। पाप का क्षमा मुझे मिला, चंगाई मिला, शांति मिला, आनंद मिला, आनंद जीवन मिला, नरक से बच गया, शैतान के ऊपर अधिकार मिला, संसार के ऊपर अधिकार मिला, सब कुछ मिल गया। सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमें दे चुका है परमेश्वर। अब हमारा वक्त है इस प्रभु के लिए हम क्या दे सकते। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, निराश नहीं हो। फिर भी वो शब्द कहना चाहता हूं, वचन में आप बने रहेगा तो आज जो आंसू आप बहाते वो जरूर कल आपके लिए आशीष का कारण हो। मैं अभी मेक्सिको में थे, मेक्सिको से आया, कई जगह में मैं गया, फ्रांस में थे, बहुत जगह। कारण
मैंने सहा हुआ, जिस रास्ता से प्रभु ने मुझे लेकर गए उसी का है, इसलिए घबराना नहीं। एक क्रूश हमारा ऊपर है, हमें उठाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु साथ देंगे। लेकिन एक दिन आज का जो आंसू जरूर आप कल का भलाई का रूप में देख सकेगा। चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, जहां भी हो, जिधर आपको प्रभु ने लगाया गया, विश्वासी योग्यता के साथ खड़े रहना। दिन आएंगे, प्रभु अपना महिमा, अपना शक्ति, अपना ताकत आपका द्वारा प्रकट करेगा। लोग आपको बुलाएंगे, आपको चाहेगा। घबराना नहीं, हमारा यीशु जीवित है, जिंदा, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक बात भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह आया और उन्होंने संसार को बताया, दिखाया परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सिर्फ अपना सिंहासन में बैठने वाला विराजमान सिर्फ नहीं, वो हमारे सब कुछ है। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाया, इसी रीति से प्रार्थना करो, हे हमारा पिता जो स्वर्ग में है। मतलब परमेश्वर को पिता करके कहलाते हैं। यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा भाइयों से बड़े। ये माँ का समान, भाई का समान, पिता का समान। मेरा मम्मी मेरा बचपन में गुजर गई, प्रभु के पास चले गई, लेकिन यीशु मसीह एक माँ बनकर मेरे लिए था। मेरा पिताजी चले गया, लेकिन यीशु मसीह एक पिता का रूप में मेरे साथ था, भाई का साथ, बहन का साथ। आपको जो चाहिए वो सारी बात यीशु मसीह में है। इसलिए आप अकेला नहीं, घबराना नहीं, जहेगा तो प्रभु के लिए, जिएगा तो भी प्रभु के लिए। इसलिए हिंदी में गीत होता है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दादा यीशु मसीह है। ये आनंद का जिंदगी, खुशी का। कभी कभी प्रभु कठिनाई में ले जाते हैं, घबराना नहीं, प्रभु का बड़ा योजना आपके लिए है, ताकि आपका द्वारा प्रभु अपना महिमा बड़ा रूप से प्रकट करना चाहते हैं। वक्त आएगा, जरूर प्रभु प्रकट करेगा। जहां आपको लगाया गया उधर ही बने रहना। एक दिन प्रभु अपना सामर्थ, अपना महिमा आपका द्वारा प्रकट करेगा। आपका परिवार देखेंगे, आप देखेंगे, फल जरूर देखेंगे। घबराना नहीं। इसलिए ये रास्ता से मैंने आया, क्लेश था, संकट था, रहने के लिए रेलवे स्टेशन में कितना बार हम सोया। नेपाल में हमको रहने के लिए जगह नहीं, राम झोपड़ी में रहा, बिहार में झोपड़ी में रहा, रेलवे स्टेशन में कितना बार सोया, रेलवे स्टेशन का पानी पीकर हम सोता रहा, बस स्टैंड में सोया, रहने के लिए जगह नहीं, जिस घर में रहते रहे गाली दिया, खाली करने के लिए बोला, भूखा रहा, कोई हिसाब नहीं है। पुलिस स्टेशन में कितना बार लेकर गया, हमारे पासों को जेल में डाला गया, जिनको हम भलाई की वो उल्टा बदनामी किया, धमकी देने के लिए कोशिश किया, जान लेने के लिए कोशिश किया, खतरा में पड़ा, आंसुओं का तराई में होकर पड़ा, बेटी हमारे सामने गुजर गई। ये सब कुछ हमें तैयार कर रहा है एक बड़ा सेवकाई के लिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, घबराना नहीं, चिंतित नहीं होना, आगे बढ़ते जाना। एक दिन आएगा, प्रभु अपना महिमा आपका द्वारा प्रकट करेंगे। उस समय आप सारा क्लेश के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। मेरा विश्वास है एक गवाही के द्वारा आप आशीषित होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जितने लोग सुने आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे। परमेश्वर आशीष दे। और मैं आपके लिए एक छोटा प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा उपस्थिति के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद।
पिता, आज जितने तेरे बेटा बेटी इस गवाही सुना है, सभी का जीवन में आशीषमय हो जाए। अगर कोई बीमारी है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। निराशा में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु उनका जीवन में आशा उत्पन्न हो जाए। कमजोर में है, बलवंत हो जाए। प्रभु हालेलुया। प्रभु मुझे, मैं जीना नहीं चाहता हूं, चाहती हूं, थक चुका हूं, ऐसा लोगों के एक नया जागृति दे तुझ पर भरोसा रखते हुए। जो क्लेश हम सहते हैं, या हमें कदम करने के लिए नहीं, बल्कि तेरा महिमा के लिए, तेरा इच्छा के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, ये समझकर हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा कर। अरोमा टीवी के लिए भी धन्यवाद, पर उसका संचालक के लिए धन्यवाद, इसका पीछे काम करने सारे एक प्रभु का दास के लिए धन्यवाद। सभी को तू आशीष सर, याद और महिमा तुझे मिले। हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपको पूछना है, इसमें जो टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप जरूर इस नंबर नोट करें, इसमें संपर्क करें। आपका कोई सवाल जवाब उसमें से मिल जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय।